पहले रहे नौटंकी उटंकी देखत रहे, सफेड़ा देखत रहे, नाटक देखत रहे। अब तो लिल्ली घोड़ी खत्म हो गई दुनिया से। हाँ, बोलो खत्म हो गई कि नहीं? अब तो नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन अब हर घर में लिल्ला घोड़ा तैयार होगा। जहाँ बिहार हो दूल्हा बनी के आगे मटकी है सब। हाँ, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, मालूम होता बस कमाए लेते हैं, दना दन कूदत है। ओमा मेहरू ऐस जुटी है। हमरे आदमीवा देखो 5 फुट कूदत है। हमरे गुडवा कब्बक देखो सबसे ज़्यादा उलरत है। ये बेहयाई नहीं है तो क्या है यार? है? नीक नहीं लागत है, शक्ल देखे नीक नहीं लागत है, धरे मटकत है। अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। उर्स होता है उस इंसान का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए फना कर दिया। तो उनके उर्स में हमको आपको भी ये सोचना है कि आज सबका उर्स नहीं होता, इन ख़ास लोगों का उर्स क्यों होता है। तो अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, अल्लाह फरमाता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम 10 में याद करोगे, मैं तुमको हज़ारों में याद करूँगा। तुमसे बेहतर लोगों में मैं तुमको याद करूँगा। तो इन्होंने ज़िंदगी में खुदा को याद किया तो अल्लाह ने उसका सिला दिया कि आज उनका ज़िक्र हो रहा है। बहुत से बदनसीब ऐसे भी हैं जो उर्सों में नाच करते हैं। कितनी अफसोस की बात है, ज़रा सोचो तो, दिमाग आदमी पागल हो गया क्या? आज हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। आज हमारे बुज़ुर्गों की दरगाहें बदनाम हो रही हैं। हम उर्स जिसका मना रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी खुदा को याद किया और उसी के करीब जा कर के हम नाच करें, ये गोया कि उस बुज़ुर्ग को भी गवाह बनाना है, उस ज़मीन को भी गवाह बनाना है क़यामत के दिन कि हमारे तुम्हारे ख़िलाफ़ वो गवाही दे। याद रखो, ये ज़मीनें भी क़यामत के दिन गवाही देंगी। हमारे तुम्हारे दरवाज़े के जो ज़मीन के टुकड़े हैं ये भी मैदान महशर में गवाही देंगे कि इसने हमारे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र किया था, या हमारे ऊपर बैठकर तेरी नाफरमानी किया था। तो ये लोगों बुजुर्गों के उर्स में, सीटी बंद करो यार, बुजुर्गों के उर्स में मेला नहीं होना चाहिए, कोई सर्कस नहीं होना चाहिए, झूला भी नहीं होना चाहिए, यानी वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो खेल कूद से ताल्लुक़ रखती है। जिक्र करो। कब्र में मुर्दे दुआ और सवाब का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे हम में तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार करता हो। तो उर्स करो, कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें मौत याद आती रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता वल आसरी, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, बेशक इंसान अलबत्ता घाटे में है। इंसान घाटे में। अब इंसान में नबी भी आ गए, इसलिए कि जितने नबी रसूल थे वो भी इंसान ही थे, सहाबा वो भी इंसान।
औलिया वो भी इंसान, तो क्या सब घाटे में है? आगे अल्लाह फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेकियां कर ली, व तवासौ बिल हक़, और हक़ बात का हुक्म देते रहे, व तवासौ बिस्सब्र, और जिसने सब्र का हुक्म दिया। चार काम जिसने किया, कुरान कहता है वो इंसान घाटे में नहीं। ईमान, आमाल, हक बोलना और सब्र करना, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिल गई वो घाटे में नहीं, फ़ायदे में है, बाकी सब खसारे में। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंसान को मोहब्बत हो अपने नबी से। सहाबा ने इसको साबित कर दिया। एक दफ़ा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले, सोचा कि आज हुजूर से ऐसी बात करूँगा कि हुजूर को हंसी आए। हंसाने की नीयत से सरकार की बारगाह में गए, और सरकार के घर पे उनकी बीवियों ने घेर रखा था। 11 बीवियाँ थी सरकार के निकाह में। उन बीवियों ने सरकार को चारों तरफ से घेर के रखा था, और सब खर्च का मुतालबा कर रही थी कि जो आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप बढ़ाइए हम लोगों का खर्चा। चारों तरफ से घेरे थे, हुजूर बीच में बैठे थे। उसी दरमियान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को हंसाने के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, उस इंसान के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो अपनी बीवी को महीने में खर्च देता हो और बीवी उससे ज़्यादा मांगती हो? आप क्या बताते हैं? जब हज़रत उमर ने पूछा तो हुजूर हंस पड़े, कहते हैं, उमर, जो मसला लेके आए हो वही मसला तो मेरे घर में भी छिड़ा हुआ। ये सब खर्च मांग रही हैं। कहते महीने में जो आप देते हो पूरा नहीं होता है, सब खर्च मांग रही हैं। हज़रत उमर का ईमान देखो। हज़रत उमर की बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया। कहा, रसूलुल्लाह को तकलीफ दे रही है तू? सरकार जो देते उस पर तू सब्र नहीं करती, उससे ज़्यादा मांगती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला उनकी भी बेटी हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में थी, तो हज़रत अबू बकर भी पहुँचे और अपनी बेटी आयशा का गला पकड़ के दबाया। कहा, हुजूर को तकलीफ़ देगी तू? पता चला कि सहाबे किराम ने साबित कर दिया कि औलाद से ज़्यादा मोहब्बत हमें अपने नबी से है। सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। और जिन्होंने मोहब्बत किया वो कामयाब हो गए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो आज हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, वो कहूँ हमका लोगन खाना खवाइन न है या कोई रुपया दीन न है ना, उन्होंने मोहब्बत रसूल की ऐसी दौलत हम लोगों के दिलों में पैदा किया कि उनका एहसान क़यामत तक रहेगा हम लोगों पर। बहुत आला हजरत का एहसान है, वरना तो ऐसे ऐसे दौर आए हैं कि अल्लाह की पनाह। बहुत पहले बम्बई में एक जलसा हुआ था, वहाँ पर हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद गए थे। अवाला हजरत के लड़के मुफ्ती आदम हिंद गए थे। दोनों लोग जब स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। तो मुहद्दिस आदम हिंद के चौचवी के मुरीदों ने कहा, हजरत आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं,
इन्होंने आपका हाथ चूमा तो ठीक किया, और आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे। तो मुहद्दिस आदम हिंद के छोछुबी ने कहा था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़ रसूल होने की वजह से, कि जो इसके रसूल की दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली है शायद किसी और खानका से नहीं मिली। सबसे बड़ी दौलत है ईमान, और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। आज कोई 10 रुपया लिहिस और दई दिहिस तो कहते यो आदमी बहुत ईमानदार है, वो आदमी सच्चा है, और ईमान तो कहते हैं मोहब्बत रसूल। तो सबसे पहली दौलत है ईमान। दूसरे नंबर पर फरमाया वामिलो स्वालिहात, और ईमान लाने के बाद जिसने आमाल सालिहा किया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़ा रखा, माल की ज़कात अदा की, हज किया, माँ बाप की खिदमत किया, सदका खैरात किया, छोटों पे रहम किया, बड़ों की इज्जत की, ऐसे आमाल जिसने कर लिया वो भी फ़ायदे में। वतवासौ बिल हक़, और जिसने हक़ बोलने का हुक्म दिया और हक़ बोला। वतवासौ बिस सब्र, और जिसने सब्र की वसीयत की और सब्र करता रहा। तो ये 4 चीज़ें हमारे तुम्हारे कामयाबी की हैं। तो आमाल सालिहा में सबसे अच्छा अमल क्या है? हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम लोगों ने हुज़ूर से सवाल किया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, कौन नेकी हम करें? तो सरकार ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना। सबसे अव्वल बेहतर अमल मेरे नबी फरमाते नमाज को नमाज के वक्त पे अदा कर लेना। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। अली के मानने वालों, आज दावा तो है अली को मानते हैं, लेकिन हज़रत अली ने फरमाया था लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाया था सलातो इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो देरी न करो, फ़ौरन नमाज पढ़ लो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वल जनाज़तो इज़ा हज़रत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो, उसे भी दफन कर दो, रोको ना। हो सकता है उसका कोई अमल ख़राब रहा हो जिसकी बुनियाद पर उस पर दुनिया ही में अज़ाब न नाजिल हो जाए, कहीं चेहरा न बदल जाए, कहीं चेहरा टेढ़ा न हो जाए, तो गोया कि अपने भाई को रोक कर तुमने रुसवा किया। जल्दी करो, किसी का इंतज़ार न करो। लेकिन आज देखा जाता है लड़कवा है बम्बई में, सऊदी में, बाप से बोल चाल नहीं, बाप से कोई मतलब नहीं, माँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब अब्बा अम्मा का इंतकाल हो गया तो वो लड़का प्लेन से चलता है। बाप का जनाजा रखा हुआ है 2 दिन से, नहीं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। जिंदगी में माँ बाप से कोई मतलब नहीं, मरने के बाद इतना गहरा ताल्लुक कि प्लेन से आ रहे हैं। ये दुनिया को दिखावा नहीं तो क्या है? अब आएंगे कहीं मुंह खोलो, अरे मुंह खोलने से क्या होता है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देख के क्या होगा,
पर्दे में भलाई है। मुंह खोल खोल दिखा रहे, क्यों दिखा रहे? प्लेन से आ रहे हैं, क्यों प्लेन से आ रहे हो भाई? दुनिया को दिखाने के लिए। आजकल मक्कारी बहुत है लोगों में। देखा जाता है पतोहिया सास ससुर से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, और जब सास मर गई तो सबसे ज़्यादा पतोहिया रोई, आई हरा गिरी धुआं से, तो कोई उका उठाइए, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है साथे चल दी आओ। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? सास जिंदा थी तब तुमने कभी कपड़े में हाथ नहीं लगाया, सास जिंदा थी तब तुमने उसको कभी पूछा नहीं खाने के लिए। आज दुनिया से मर गई तो तुम रो रही हो लोगों को दिखाने के लिए। रोने से क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जनाजा तैयार हो तो फौरन दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाते वाला ये मुइदा बुलिगत वलअय्यिमुइदा बलगत, और लड़के जब बालिग हो जाए फतन के हो हाँ तो उसकी शादी फौरन कर दो। बालिग जवान लड़की की शादी में देरी न करो, इसलिए कि अगर तुमने देर किया और कहीं उसके कदम डगमग हुए तो उसका सारा गुनाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन आज देखा जाता है मालदार दामाद ढूंढे में है, बिटिया का बुढ़िया कह देते, कोनो प्रोफेसर नहीं मिलते, कोनो दौलतमंद नहीं मिलते। ऐ लोगों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार को बेपनाह करीबी थी, सरकार की प्यारी बेटी थी। लेकिन सरकार ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए कोई मालदार आदमी तलाश नहीं किया, कोई दौलतमंद तलाश नहीं किया, बल्कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे गरीब इंसान से मेरे नबी ने शादी किया। हज़रत अली बहुत गरीब थे। कल ले जा कर दिया बुलेट बाहर बड़बड़ावे, लावत है बुलेट दिखावे, लागत है बुलेट ना है कोई के पास, बेवकूफ़ कहेंगे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि मदीने मुनव्वरा में हज़रत अली का कोई मकान भी नहीं था, बग़ैर मकान के बग़ैर। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी अली से कर दिया। क्या देखा? हज़रत अली का इल्म देखा और अमल देखा। इल्म कितना बड़ा था हज़रत अली शेर खुदा का, इतना इल्म था हज़रत अली का। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील इंसान की शक्ल में गए और हज़रत अली से पूछने लगे, अली बताओ कि तुमको तुम्हारे नबी ने बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो? हज़रत अली ने कहा हाँ। तो उसने कहा अगर तुम इल्म के दरवाज़ा है तो बताओ जिब्रील कहाँ है? और जिब्रील इंसान की शक्ल में गए थे, पूछ रहे थे।
कि जिब्रील हैं कहाँ अगर तुम बाबुल इल्म हो तो हज़रत अली शेर खुदा ने एक निगाह ऊपर उठाया, फिर एक निगाह नीचे किया, फिर एक दाहिने देखा, फिर बाएं देखा, उसके बाद उन्हीं का गट्टा पकड़ लिया, कहा जिब्रील तुम ही हो। तो कहा क्यों? तो कहा मैंने ऊपर देखा, सातों आसमान में, अर्श आदम में, जन्नत में जिब्रील ऊपर कहीं नहीं, नीचे देखा सातों तबक में जिब्रील नहीं, दाएं देखा मशरिक व मगरिब में जिब्रील कहीं नहीं है, इस वक्त तुम ही हो जिब्रील। तब मुस्कुराए कहा अली हकीकत में तुम्हारे नबी ने जो फरमाया बाबुल इल्म, तुम यकीनन इल्म के दरवाज़ा। बहुत इल्म था हज़रत अली शेर खुदा को। इल्म आपने सुना होगा, हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक लड़का पैदा हुआ अस्पताल में, और दुई मेहर हुए उके दावेदार होगी, एक कहे हमारो एक कहे हमारो, दोनों पकड़े उका, वो अपने लगाई चे, अपने लगाई चे, कहे मेरा है मेरा है। अब कौन कह दे किसका है? हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन थे, उनके बारगाह में फैसले के लिए लोग उसको लेके गए दोनों को। तो हज़रत अली ने पहले फरमाया भाई सच सच बताओ, जिसका लड़का है वो अपना लड़का ले ले, सच बोलो। तो दोनों कसम खाए, मेहरुए कसम खाए में तो बहुत माहिर होता है, बोलो कहीं आँखें फूट जाए हमार हो, दोसर का कोड़ियाए जी हम भी हो हमरे हो, बहुत जुट्ठी कसम खा रही खूब। तब हज़रत अली शेर खुदा ने फैसला किया, कहा लड़का लेटाओ, लेटाया गया। अपने ग़ुलाम से हज़रत अली ने कहा तलवार लाओ, तलवार लाया। हज़रत अली ने कहा बीच से इसको काट दो, काट के आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो। तो जब ग़ुलाम तलवार लेके काटने चला बीच से, तो हकीकत में जिसका लड़का था वो माँ बच्चे पर औंध गई और औंध कर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं झूठी हूँ, मेरा बच्चा नहीं है, खुदा के वास्ते इसको काटो ना, मेरा बच्चा नहीं इसका है, इसको दे दो, ये जो खड़ी इसको दे दो, काटो ना, मैं झूठी हूँ। तब हज़रत अली कहते हैं तू ही सच्ची है झूठी है, अगर ये इसकी औलाद होती तो इसको भी मोहब्बत होती, अगर इस औलाद होती वालेकुम तो इसके दिल में भी मोहब्बत होती औलाद की। तू माँ है, तेरे दिल में इसकी मोहब्बत है, इसलिए तूने इसका कटना गवारा न किया, इसकी जुदाई बर्दाश्त कर ली लेकिन कटना गवारा न किया, तू ही माँ है, ये झूठी। हज़रत अली शेर खुदा ने बहुत फैसले किए इससे। तो इल्म देखा सरकार ने तो अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दिया। और अमल हज़रत अली शेर खुदा का कैसा था, आज हम अली के मानने वाले हैं और महीना गुजर जाता कुरान नहीं पढ़ते। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतना लगाव कि काबे का तवाफ़ करना चालू करते थे तो जहाँ से काबे का तवाफ़ शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ते और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो एक कुरान हज़रत अली का ख़त्म हो जाता था। ये कुरान से लगा हज़रत अली शेर खुदा का। आज हम या अली कहते हैं, कहने से नहीं होगी मोहब्बत जब तक उनके हम अमल को नहीं अपनाएंगे। जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली के रान में तीर लगी थी, तीर लटक रही थी रान में, उस तीर को लोगों ने खींचना चाहा। हज़रत अली को ऐसी तकलीफ़ हुई कि लगा कि जान निकल जाएगी, तो लोगों को मना कर दिया ना निकालो। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हज़रत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज पढ़ने लगे, तीर लटक रही है। लोग आए, तीर खींच लिया, सोचा अब तो हज़रत अली की तवज्जो खुदा की तरफ होगी, तीर खींच लिया। हज़रत अली ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जब रान पे निगाह डाली तीर नहीं, तो पूछा तीर क्या हुई? तो लोगों ने कहा जब आप नमाज शुरू किया तब हम लोगों ने तीर खींच लिया। हज़रत अली फिर सजदे में गिर के रो रो के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई
कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। ये हजरत अली की नमाज है। इसलिए लोगों, अली को मानते हो तो अली के अमल को भी अपनाओ। बहरहाल हजरत फातिमा ज़हरा की शादी हुजूर ने अली से किया, लेकिन आज हमारी लड़की बालिग हो जाती, जवान हो जाती है और हम मालदार की तलाश में लड़की को बिठा ले रहते हैं। ऐ लोगों, हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़कियों की शादी में जल्दी करो। एक आदमी रहा हो कि एक बिटिया रहा है, वो रिश्ता लाग तो बपुआ गवा देखे लड़कवा की देखी कौन मेयर है, हुआ गवा तो देखी लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा, मुल्ला टाइप के रहा है। बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई हो, छोड़ो ही का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो जो जोन ढूंढे तो का वही मिल जाते। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नवहावे चले। पहले ज़माने में नवहावा जाता रहा है। जब नवहावे चले तो के पैखाना लग गया। गवा लेटरिंग में पैखाना करे, पैखाना के निकला तो नुहरा नुहरा उठ नहीं पावे। सोझावे तो सोझे नहीं हुए तो बपोर रोवेला के हाल लाभ का हुई। का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार दरवाजे पे चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो का ढकेल वकेल के लेके गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पू और रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन के हल्ला जाने महीनम ठिकाए कि 2 महीनम ठिकाए। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, ठीक हो जो 2 मिनट लगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो लोगन का बहुत ताज्जुब। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली है। पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं पहनिए पैंट चाहे आवे ये न कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह किसी नेक सालेह इंसान से कर दो। रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता वन के हुल अयामा मिनकुम, तुम में जो बेशादी हो वो शादी वो निकाह करें। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में नेक आदमी से चाहे वो गुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और उस लड़के से निकाह कर लो जो तुम में बांदी ही क्यों न हो, अगरचे सही हो। सही हो नेक हो तो शादी कर लो। यकोनो फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो। देखिए हमारे दरगाह शरीफ सैयद सालार हुजूर सैयदी गादी सरकार के दरगाह के खतीब नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत उर्से मुक़द्दस नारे तकबीर नारे रिसालत। बैठ जाइए आप। देखिए माशाअल्लाह, आप जानते हैं हुजूर सैयदी सालार मसूद गादी शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान के दरगाह की मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, जो माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत आलिम हैं और बहुत ही पाबंद शरअ हैं। ऐसे ही आलिमों की ज़बान से जब कोई बात होती है तो लोगों के दिलों में असर करती है। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी ही देर बाद हज़रत का बेहतरीन बयान आप सुनेंगे। अल्लाह हमको आपको उनकी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तो 2-3 बातें जल्दी जल्दी मुझसे भी सुन लीजिए। देखिए बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाया करो। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो।
लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाते रहोगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन आज कब्रों पर भी हम जाने के बाद हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रों पे जाने के बाद भी मौत याद आती नहीं। बहुत ढीठ हो गए हम लोगों के दिल। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़का घेरे बैठे, अब बई बात अब बहु बात अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना, तो कहें तब अब्बा तो कहते जब मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़को कहने अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तो हमका पालो पोसे बढ़ायो, शादी ब्याह कियो, घर बनवाया, तो कहे हम कपड़ा कफन पुरान देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गए था रे हमको फंसाए दे रे। कहीं का है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि जब फरिश्ते यहाँ सवाल करे देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं साहब होगा ही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जी कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 सोचे। हाँ। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। हाँ। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता बहुत सख्त है। कब्रों पे जाया करो ताकि मौत याद आती रहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्रों पे जाना चाहिए। माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। आज हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। जहाँ बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। हुज़ूर फरमाते मंज़ारा कब्र अब वही है फ़ी कुल्ले यौमी जुमा, जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमा के दिन करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाया करो। और कब्र पर जाओ तो कैसे खड़े हो, यह में एक मामला है। खड़े कैसे हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा दिल्ली गए हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, तो ऐसे हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। अब करीब में मरकज़ है उन लोगों की, अब समझ जाओ आप। वहाँ में ऐसे एक आवा तो ऐसे हाथ बांधे ठाड़ हज़रत के मज़ार पे। हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी को घूर घूर के वो देख रहा था। तो हज़रत फातिहा पढ़े उकेलंग देखे कि तन नमन नाक है। जब फातिहा पढ़ के ख़त्म की तो यार कहा गुस्सा क्यों हो रहे हो यार, तो कहते मौलाना शिरक कर रहे हो। कहते हो गुस्सा क्यों हो रहे हो। कहा मैंने शिरक किया यार। कहा तुम तो कब्र के सामने इस तरह हाथ बांधे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता, तुमने शिरक कर दिया, नमाज की मुशाबिहत हो गई। तो हज़रत ने फरमाया तुमने भी तो शिरक किया, हम हाथ बांधे खड़े थे, तुम हाथ छोड़े हुए खड़े हो, तो तुमने भी तो नमाज के मुशाबिहत किया। कहा नमाज के मुशाबिहत क्या हुई। हज़रत ने फरमाया नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता। कहा नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा हुआ जाता। तो हज़रत ने फरमाया जब रुकू से उठता है नमाजी और कौमा में होता है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहने के बाद जब खड़ा होता है तो उसके दोनों हाथ छूटे रहते कि नहीं छूटे रहते हैं। कहाँ, तो कहा हमने हाथ बांध कर शिरक किया और तुमने हाथ छोड़ करके भी शिरक किया। कहा था मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हज़रत फरमाए एक तरीका बचा है, हाथ बांध कर खड़े हो गए वो भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिरक।
हाथ छोड़कर खड़े हो गए भी नमाज के मुसाबिक, ये भी शिर्क। कहीं फिर तो मौलाना साहब कहीं एक तरीका है, कहा कहीं एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब वो गुस्सा हो गया, कहा वाह मौलाना मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहा तब खड़े होने से नमाज की मुसाबियत हो जाएगी। कोई बंदा दरोगा के सामने गए हाथ बांधे खड़े हो, किसी मौलाना पीर के सामने हाथ बांधे खड़े हो, तब नहीं शिर्क है। और कब्र पे चले गए तो शिर्क हो गया। अदब है अदब, इसको शिर्क नहीं कहते। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अल्लाह ही मानकर उसकी इबादत कर लो, इसका नाम है शिर्क। और कोई जाहिल से जाहिल है, खुदा एक ही मानता है, दो नहीं मानता। इसलिए बुजुर्गों के उर्स में जाया करो, लेकिन मुसलमानों ज़रा सोचो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पुरफतन दौर में भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। आज मज़ारों पे, दरगाहों में ये खुराफात, नाच गाना, झूला, सर्कस, कितनी बुरी बात है। ये तो वैसे भी बुरी बात है, बेहयाई है। और अल्लाह वाले के उर्स के मौके पर गुनाह है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग इस बला में मुब्तला हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा जाने कब आँख बंद हो जाए। अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लो, और तौबा कर लोगे तो हदीस पाक में अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान का मल्ला दम्बला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर लो तौबा। हज़रत शिबली अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक आदमी रहा है बहुत बड़ा पापी, पुलिस उसका पीछे पड़ी रात रहा है। वो घर पर नहीं सोए, कहूँ इधर कहूँ उधर। जब बहुत परेशान तो एक दिन हज़रत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर पुलिस पीछे पड़ी रहती, मेरे कारनामे बहुत गलत हैं। आज मुझे एक सोच आई है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। हज़रत शिबली ने फरमाया हाँ, तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमको गुनाहों से ऐसा साफ कर देगा जैसे तुमने गुनाह किया ही नहीं। तो उसने तौबा किया और हज़रत से मुरीद हो गया। अब वो सोचिस कि हमारे सब गुनाह ख़त्म, अब पुलिस तो हमरे पीछे पड़ी ना। लेकिन हुआ अमाल नामा फरिश्तन के, उनसे तो गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो कट जी। और सोचिस कि सब कहूँ ख़त्म। बाबा घरे बड़े आराम से लेटा, इत्तेफाक से पुलिस छापा डारिस। जब पुलिस छापा डारी तो ये घर से भगा तो सोचिस कहाँ चले जी, लाओ उन्हीं के यहाँ चले जाए जिनकी से मैंने तौबा किया। गया हज़रत शिबली के खानकाह में रात में, कहा हुजूर पुलिस। हज़रत ने खानकाह के कमरे की तरफ कहा, जा उसी में चला जा। वो गवा कमरे में बैठ गवा। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो तलाश करते करते खानकाह तक पहुंच गई। पुलिस ने हज़रत से पूछा क्या फला नाम का कोई मुजरिम यहाँ आया? तो हज़रत ने फरमाया हाँ कमरे में बैठा है। जब वो सुने तब चौंका, कही तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पीरे ठहराज, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दे, या अल्लाह रहम कर दे। और बंदा जब दिल से अपने रब को याद करता है तो हर मौके पर अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता है। पुलिस गई कमरे में, वो पुलिस को बैठा देख रहा है, पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर उसमें वो नहीं है। हज़रत ने फरमाया उसी में जाके देखो। तो जब फिर दोबारा भेजा तो फिर कहता है या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए ना मानी। फिर पुलिस गई, फिर पुलिस ने देखा वो बैठा देख रहा था, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाए। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर बहुत 420 है, वो यहाँ आपको धोखा दे के निकल गया। एक एक पुलिस चली गई। जब निकल गई पुलिस तब वो निकला और कहा ऐसे पीर से बिन पीर बेहतर। कहा क्यों? कहा क्यों कहे तो तुमसे बड़ा दुश्मन ज़माने में हमारा कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया था, लेकिन ये तो को मुझे देख नहीं पाए। तो हज़रत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी।
जो मैंने सच बोल दिया तो अल्लाह ने तुझे उनकी निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में तू जाता, मारा भी जाता और खुदा के यहाँ मेरी गिरफ्त होती। पता चला कि जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और तौबा करके जब किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है तो अल्लाह ताला उस नेक बंदे की निस्बत से अल्लाह उसको बहुत कुछ अता फरमा देता है। इसलिए कब्रों पे जाओ, अकीदत के साथ हाज़री दो और लहू व लईब से बचो। चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज रोज़ा की तैयारी कर लो। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफर यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ होगी, 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान को पढ़ने वाला, जो कुरान की तिलावत करेगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी इंसान भूखा हो, ये समझ कर जाओ कि ये हमारा भाई है, इंसानी भाई है, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है। ये समझ कर तुम उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम फरमाएगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। चौथे नंबर पर सरकार ने फरमाया वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। तो अल्लाह दे तो गरीबों की मदद करो, खाना खिलाओ, पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेजेगा, बदकारों को जहन्नम की तरफ भेजेगा। तो जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाने वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, अय फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफ़ाअत कर दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, अय फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफ़ाअत कर दे। फ़यशफ़ानी, तो दोनों शफ़ाअत करेंगे। फ़युशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो इसलिए रहती दुनिया में हो सके तो किसी को खाना खिला दो, हो सके तो पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे आपके हालात इतने वो हो गए हैं, आदमी इतना कंजूस हो गया, सोचता है रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। जैसे एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और उसके बाद लेगा बनिया की दुकान पर कह भैया ये फुटकोरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है, तो दुकानदार नंबर ही दे दी। जब नंबरी नोट पैस तो मार फैलाए फैलाए रास्ता मुका देख है, तो कहला के कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह जब काम पर जाए हुआ तो बक्सवा खोल के उका निकाल के देखी जोगे तके बांध कह के चला गया। शाम के जब फिर लौटा तो फिर बक्सब जुटा, बहुत मगन में के सौ के नोट घेरे धरा है। सुबह शाम बक्सा खोल खोल देखे ही मेरे देखे लागत है को मदार बंद की है। अलग मर्दी जुमक दिन आवा, जुमुक दिन काम करे चला गया। वो गंवार से जुमा से काम मतलब,
और के घर मस्जिद के दायरे रहे। मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करते रहे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 100 में ढाई, जो नहीं देगा उसको अजदहा साहब कब्र में डसेगा। वो तकरीर के बीवी सुनिस घर में तो कहे हाय मौलवी कहा थे 40 में 100 में ढाई, जो नदी का अजदहा साहब काटी कब्र में, तो हमरे घरे 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमो दे ने हमो का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में, कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट लीन, 97.5 दीन लई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो वो कपड़वा उठाई तो खोली तो खन्नी से ठंडी नीचे गिरी, तो कह जो खटका कही था लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा। तो बीवी गोरेज कही सिया हिया रे कसके रे 100 के नोट रखा, ढाई का है गे रे, कहीं मेरे मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 100 में ढाई, जो ज़कात न दी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे इन मौलवी का। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा है, वहाँ तू राय डारे रे चलो जब मौलवी से लेके आओ। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखें तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो नहीं 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। तो औरतिया कही जाओ चाहे रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं ले आओ रे नहीं मैं 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बघर से बाहर निकला धड़ाम से गिराओ, सांस वांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जानी सही बात मरीगा हो, बहुत बड़ा मक्कार रहा। तो कब धवे दफना की तैयारी होला, उका न उहे नहाए भी ली। दुनिया में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है उसके ज़िंदगी में, नहाए ली जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने, और कफन पहना के जनाजा लेके चले, बहुत ढीठ रहा है। जब जनाजा लेके चले तब वो क्या औरतिया सोची साहिल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। वो औरतिया दौड़ी कहे मेरे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, ज़रा रख दो थोड़ी देर के लिए, दूर हो जाओ, अपने आदमी से आखिरी बात कही ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे, उठ चल घर करे। तो कहे 2.5 रुपये ले आई है, कहीं उसका तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा औरतिया बेचारी चली आई। जब चली आई तो लोग उठाए, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। हुआ गए नमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन, रकली जोड़ी माटी दे जात रहा है, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, जाए हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी कहे मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कही ली। तो लोग हट गए। तो लकड़ी वकड़ी हटा के कब्र में उतरी। उतरे के बाद फिर उसके काने में कहते कि उठ रे उठ चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाड़ दे रे उठ। तो कहते वो 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर है। जब बाहर है तो लोग पूछिन का भो कुछ बातचीत भे। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कहीं से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू मस्जिद में घरों लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। बताओ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पर खर्च करो, और सबसे ज़्यादा खर्च अपने माँ बाप पर करो। कुरान में 1 जगह नहीं 2 जगह नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने इसी मजमून के ताल्लुक़ से फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान करो। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। पीर के बारे में है एको दफ़ा नहीं आवा, मौलाना के बारे में एको दफ़ा नहीं आवा। तो आज मौलाना का लुटावत हो, पीर साहब का लुटावत हो, और जो बाप के बारे में माँ के बारे में 17 जगह कुरान ने कहा, हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं करते हैं, मुतवज्जा नहीं होते। ऐ लोगों अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए एक हदीस में बताया कि ऐ लोगों
तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, तुम अपनी औलादों की कमाई खाया करो। सरकार फरमाते हैं। और आज हम माँ बाप को तरसाते हैं। ए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, एक हदीस सुन लें, फिर अभी हजरत तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ बताएंगे। हदीस पाक में अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले होंगे जो औरत नमाज की पाबंदी करके दुनिया से जाएगी, रमज़ान का रोज़ा लेके जाएगी और अपने शौहर की फरमा बरदारी करके जाएगी। खुश नसीब है औरत जो शौहर की फरमा बरदारी करे। इसीलिए उधर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा, जब मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत उसको खुश कर दे। तो औरत अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, अपने शौहर का शुक्र अदा करे, नाशुक्री न करे शौहर की, तो ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस चीज़ से बहुत महरूम हैं। शौहरों की नाशुक्री हमारी माँ बहनों की फितरत में आ चुकी है। ज़िंदगी भर इनके सब सामान पुरियाओ, और कहीं यक्कम चूके तो कहीं तुम जिंदगी भर जलाए हो हमका, फौरन कहीं है तुम कबू हमका खुश रखे हो, जिंदगी भर तुम हमका तरसाए हो, पूरी जिंदगी चाहे इनकी बात मान लो। ऐसे हमरे उधर है एक साहब है, वो नमाज कबू नहीं पढ़ा था और टोपी कबू नहीं उतरत है। टोपी हमेशा लगाए रहे, सोई हैं तो टोपी लगाए रही हैं, जई हैं तो टोपी, और मस्जिद में ज़िंदगी में उनका नहीं देखा। तो ये हमारे गांव वाले उनके नाम रख दिन पंडित, तो उनके लकब उनके मेहरुआ के नाम होगा पंडिताइन। आजकल मेहरुआ फट से सर्टिफिकेट पावत है, चाहे अलिफ बे न पढ़े हो, और हाफिज जी के साथ शादी होगी तो फौरन हफजाइन। ऐसे यक्को गोली न जाना, तो डॉक्टर के साथ निकाह होगा तो डॉक्टराइन। ऐसे वहू जब उनके पंडित तो उनके औरत के पंडित हैं। एक दिन छोटी वाली मछली भी खाई, पंडित ले लीन, और जब पंडितन बना के रखीन खाना दीन, पंडित खा लगे तो मछली करुआन, तो पंडित कहने अरे धोए नहीं रहे रे, ऐसे बनाए डारे कह रे करुआत का है रे। तो पंडितन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रहे हमार। तो पंडित अपने बिटियावक बोले कहे तेरी बिटिया तू खा, बिटियावो खैस, तो वो कहते हाँ माँ करुआत है। तो पंडित कहते अरे निमकौरी तलवा इतनी धरा रहा, वही तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडितन उठाई देखीन तो कड़वा तेल वाली शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल वाली शीशी खाली। तब पंडितन अपन खोपड़ी पीटीन, हाँ हम जाने नहीं पाए वही तेल बताओ, डारे बैठी निमकौरी तेल, और मर्द कहा थे करवा दे, तो कहा थे तू है जू जरना। हाँ बताओ। इसीलिए बताया गया कि औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। सबसे खुश नसीब औरत वो है जो अपने शौहर को राजी कर ले। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों की फरमा बरदारी करें और बद्दुआओं से बचें। आजकल बद्दुआ भी बहुत देती हैं, बहुत बद्दुआएं, थोड़ी बात बिगड़ जाएगी तो फौरन कोच फैल जाएगा। एक जगह मियाँ बीवी झगड़ा की तो मर्दवा हारेगा, अक्सर मर्द हारत है आजकल। जब मर्दवा हारेगा तो दुआ मांगेला, या अल्लाह ये झुट्टी हो तो युका उठा लो, हम झुट्टी हो तो हमका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्टे हो तो हमका उठा लो, या झुट्टी हो तो युका उठा लो। वह औरतियों को फैला दी कहे या अल्लाह यू झुट्ठा हो तो युका उठा लो, और या अल्लाह हम झुट्टे हुए तो हमका बेवा बना दो, या अल्लाह या झुट्ठा हो तो युका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्टे हो तो हमका बेवा बना दो। बताओ, मरे लौट पोट मर्दव है।
औरत बेवा कब होते? जब मर्द मरत है तभी तो। हाँ? इसलिए आजकल हमारी माँ बहनें बद्दुआ में बहुत माहिर हैं। है मेरी माँ बहनों, उस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है जिस नबी ने कभी बद्दुआ नहीं मांगी, जिस नबी के शान में किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे अपने हजरत से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह इन लोगों को समझा दें कि ये नाच के किनारे न जाए, वरना ये हजरत शहीद भोले बाबा का है, क्या क़यामत के दिन इनको मुँह दिखाओगे? अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर ईमान है, रसूल की बातों पर ईमान है, तो कल इनको क्या मुँह दिखाओगे? कब्र में अल्लाह के रसूल आएंगे, क्या मुँह दिखाओगे? अब तो पढ़ा लिखा माशरा हो चुका, पहले रहे नौटंकी उटंकी देखत रहे, सफेड़ा देखत रहे, नाटक देखत रहे, अब तो लिल्ली घोड़ी ख़त्म होगी दुनिया से। हाँ, बोलो ख़त्म होगी कि नहीं? अब तो नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन अब हर घर में लिल्ला घोड़ा तैयार होगा। जहाँ बिहार हो दूल्हा बनी उसके आगे मटकी है सब। हाँ, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, मालूम होता बस कमाए लेते हैं, दना दन कूदत है। ओमा मेहरू ऐस जुटी है, हमरे आदमी वा देखो 5 फुट कूदत है, हमरे गुडवा कब्बक देखो सबसे वो ज़्यादा उलरत है। ये बेहयाई नहीं है तो क्या है यार? है? नीक नहीं लागत है, शक्ल देखे नीक नहीं लागत है, धरे मटकत है। अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, शर्मो हया ईमान का हिस्सा है। हुज़ूर फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्मो हया ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए गुजारिश है कि बुज़ुर्गों को बदनाम न करो, सुन्नियत को बदनाम न करो, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने लोगों ने जलसा करा अल्लाह ताला उनको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।